जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज ज्यादातर फ्रेम स्ट्रक्चर में ही घर बनाए जाते हैं, यानी कि इसमें कॉलम और बीम दे दिए जाते हैं और घर का टोटल लोड इन कॉलम और बीम्स पर ही रहता है। दीवारों पर घर का कुछ भी लोड नहीं आता। और यह बात भी हम सभी जानते हैं कि घर के आउटर पर यानी कि बाहरी हिस्से में हमेशा 9 इंच की ही दीवारें बनाई जाती हैं और घर के अंदर की सभी पार्टीशन वॉल 4 इंच की। ऐसा इसीलिए क्योंकि 4 इंच की दीवारों की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसके कारण यह बाहर आउटर वॉल के लिए यूज नहीं की जा सकती। जैसे कि पहली बात तो 4 इंच की दीवारें 9 इंच की दीवारों जितनी मजबूत और सक्षम नहीं होती और यह घर का भार नहीं उठा सकती। सेकंड, यह भारी मौसम की मार को भी सहन नहीं कर पाती और 4 इंच की दीवारों से होकर घर के अंदर सीपेज बहुत आसानी से एंटर हो जाती है। और थर्ड, एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में तो यह दीवारें यूज ही नहीं की जा सकती अपनी कम मजबूती के कारण। इसीलिए हम हमेशा घर के आउटर में 9 इंच की ही वॉल प्रोवाइड करते हैं और 4 इंच की वॉल पार्टीशन के लिए। लेकिन 4 इंच की दीवारें बनवाते हुए भी हम बहुत सी ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिससे हमारी दीवारें बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं। जैसे दीवारों को जल्दी ही पेंट उखड़ने लगता है, इनका प्लास्टर खराब हो जाता है और प्लास्टर में जगह जगह क्रैक्स आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं 4 इंच की दीवार बनाते समय कुछ 15 ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिन पर अगर आप गौर कर लेंगे तो इन फ्यूचर आपको 4 इंची दीवार को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप्स भी दूंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप पूरे घर में 4 इंच की दीवार भी दे सकते हैं। आपको 9 इंच की दीवार देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो अपने घर का बजट कम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप पूरे घर में 9 इंच की बजाय 4 इंच की ही दीवारें बनाओगे तो इससे आपकी कॉस्ट तो कम होगी ही, साथ ही साथ आपके घर में स्पेस भी बढ़ेगा और इनके कंस्ट्रक्शन में टाइम भी कम लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप अपने घर को सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप अपने घर में 4 इंच की दीवारें बनवाने जा रहे हैं फिर तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, गुड क्वालिटी ब्रिक्स। यानी कि 4 इंच की दीवार बनवाते हुए सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि 4 इंच की दीवार के लिए आपको हमेशा 1 नंबर यानी कि फर्स्ट क्लास कैटेगरी की ही ईंटें यूज करनी है। 9 इंच की दीवार के लिए भले ही आप सेकंड क्लास की ब्रिक यूज कर लो, पर 4 इंच की दीवारों के लिए आपको हमेशा फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स ही यूज करनी है। सेकंड, आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप 4 इंच की दीवार की चिनाई करवाना शुरू करो तो आप ईंटों को पानी में अच्छे से भिगा लें। चिनाई करते समय आपकी ईंटें एकदम गीली होनी चाहिए। इससे फायदा यह होगा फ्रेंड्स कि एक तो बाद में आपको दीवारों की ज्यादा तराई नहीं करनी पड़ेगी, दूसरा दीवारों की मजबूती बढ़ेगी और इनकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी जो देखने में काफी अच्छी लगती है। पर अगर आपकी ईंटें सूखी होंगी तो सूखी ईंटें आपके मोर्टर यानी कि मसाले का पानी एब्जॉर्ब कर लेंगी उसके सेट होने से पहले ही, जिससे आपकी ईंटों में बॉन्ड कमजोर बनेगा और दीवारों में क्रैक्स आ जाएंगे। तो इसीलिए इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जब भी आप चिनाई करते हैं, चाहे 4 इंच की हो या 9 इंच की, आप गीली ईंटें ही यूज करें, न कि सूखी। नंबर 3, डोंट यूज ब्रिक बैट्स इन 4 इंच वॉल कंस्ट्रक्शन। इट मींस कि आपको कभी भी 4 या 4.5 इंच की दीवार बनाने में अद्धे वद्धे और पौने यूज नहीं करने हैं। आपको हमेशा 4 इंच की दीवार में पूरी ईंट ही यूज करनी है, क्योंकि 4 इंच की दीवार की स्ट्रेंथ पहले ही काफी कम होती है और अद्धे पौने से इसकी मजबूती और कम हो जाती है। तो इसीलिए 4 इंच की दीवार हमेशा साबुत ईंटों से ही बनवाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो में बने रहें, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। नेक्स्ट, वैसे तो नॉर्मली घर की चिनाई में 1:5 और 1:6 के रेशो का मसाला ही यूज किया जाता है, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 5 या 6 पार्ट रेत का। लेकिन 4 इंच की दीवारों के लिए आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा 1:4 की रेशो तक का ही मसाला यूज करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप 1:3 की रेशो का मसाला ही यूज करें। मींस आपका 1 तसला सीमेंट और 3 तसले रेती के। और अगर आप ये सोचते हैं कि 1:3 का रेशो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे बस थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा। 1:5 या 1:6 का मसाला यूज करके आप थोड़े बहुत पैसे तो बचा लोगे, पर बाद में आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। इसीलिए 4 इंच की दीवारों के लिए कभी भी 1:4 से ऊपर का मोर्टार यूज नहीं करना है। नंबर 5, पहली बात तो आपको मोर्टार यानी कि सीमेंट और रेत का जो आप मसाला बनवाओगे, ध्यान रहे वो आपको इतना ही बनवाना चाहिए जितना कि आप आधे घंटे के अंदर अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम आधे घंटे का ही होता है और उसके बाद ये सेट होकर अपनी स्ट्रेंथ खोने लगता है। तो अपने मिस्त्री को पहले ही समझा दें कि भाई
उतना ही मसाला रेडी करना जितना आप आधे घंटे में यूज कर सको, ज्यादा मोर्टार मत बनाना। और सेकंड, आपकी मोर्टार थिकनेस यानी कि जो आप दो ईंटों के बीच में मोर्टार भरेंगे उसकी मोटाई 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दीवारें कमजोर तो होंगी ही, साथ ही साथ ज्यादा मोर्टार भरने से आपके मटेरियल्स और पैसों की भी वेस्टेज बढ़ेगी। तो इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। नंबर 6, कॉलम बीम हैकिंग। मींस अक्सर आपने देखा होगा कि आपको ज्यादातर कॉलम बीम और दीवारों के ज्वाइंट्स के पास इस तरह की दरारें देखने को मिलती हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि चिनाई से पहले कॉलम हैकिंग का न होना। मतलब जब भी आप चिनाई शुरू करवाएं, चाहे 9 इंच की दीवार की हो या 4 इंच की, आपको पहले कॉलम की अच्छे से हैकिंग करवा लेनी है, यानी कि छेनी हथौड़े से कॉलम को थोड़ा खुरदुरा करवा लेना है ब्रिक वॉल वाली साइड से। और हैकिंग के बाद इस पर 1:1 की रेशो में सीमेंट स्लरी का घोल मार लेना है, ताकि इसमें ब्रिक मोर्टार अच्छे से चिपक जाए और आपका ब्रिक वर्क एक अच्छा बोन बना पाए। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है और कॉलम में हैकिंग करवाकर ही अपनी चिनाई स्टार्ट करवानी है। नंबर 7, जब भी आप चिनाई करवाओगे, चाहे 9 इंच की ब्रिक वॉल हो या 4 इंच की, हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपके ईंटों के जोड़ बराबर कटे होने चाहिए, यानी कि आपके सभी ईंटों के ज्वाइंट्स जिगजैग पोजीशन में होने चाहिए। नीचे वाली ईंटों के ज्वाइंट्स ऊपर वाली ईंटों के एकदम सेंटर में आने चाहिए। इससे आपकी दीवारों की मजबूती तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ दीवार में क्रैक्स आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ईंटों के ज्वाइंट्स का भी प्रॉपर ध्यान रखें। नंबर 8, हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी ब्रिक वर्क हो उसमें जो उसका मार्का होता है, यानी कि जो कंपनी ने अपनी पहचान का मार्का लगाया होता है, जिसे फ्रोग भी कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, तो चिनाई करते हुए वो हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, न कि नीचे की तरफ, ताकि इसमें मसाला अच्छे से फिल होकर एक मजबूत बोन बना सके। तो इसका भी आप ध्यान रखें, वैसे मिस्त्री को यह पता ही रहता है। नंबर 9, स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिक वॉल। मींस 4 इंच की दीवार की कभी भी एक बार में 3 फीट से ज्यादा चिनाई न करें। एक बार में पूरी दीवार न बनाएं और एक दिन में मैक्सिमम 1 मीटर की हाइट तक ही चिनाई करें, नहीं तो दीवारें एक साइड झुकने लगेगी, इनमें बैंड आ जाएगा और ये कमजोर बनेंगी या टेढ़ी मेढ़ी होकर गिर भी सकती है। इसीलिए एक दिन में 1 मीटर और 3 फीट से ज्यादा चिनाई न करें और 3 फीट के बाद कोपिंग करके छोड़ दें। नेक्स्ट डे दीवारों के पूरी तरह सूखने के बाद ही दोबारा चिनाई शुरू करें। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है। नंबर 10, प्रॉपर क्यूरिंग फॉर स्ट्रेंथ। दीवार बनाने के बाद कम से कम 7 से 10 दिन दीवार की प्रॉपर क्यूरिंग करनी है। अगर गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर ज्यादा है तो दिन में कम से कम 2 बार, सुबह और शाम, और अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो तो 1 बार, ताकि सीमेंट हाइड्रेशन प्रोसेस अच्छे से होकर ईंटों के साथ एक मजबूत बॉन्ड बना सके और आपकी दीवारों को मजबूती मिल सके। और हां, एक बात और कि आपको दीवारों की तराई भी हमेशा क्लीन वाटर से करनी है, नहीं तो गंदे पानी और सीमेंट में केमिकल रिएक्शन होकर दीवारों में एफ्लोरेसेंस जैसी समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 11, आपको 4 इंच की दीवार में यह भी ध्यान रखना है कि 4 इंच की दीवारों में प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल मींस बिजली और पानी की फिटिंग के लिए आप जो झिरी कटवा कर उसमें पाइप फिटिंग करवाओगे, वो आप